दिसंबर 2025 को ब्लूस्टोन होटल के सभागार में यूएनएफपीए और पीसीआई इंडिया के सहयोग से मीडिया प्रतिनिधियों के लिए लैंगिक समानता एवं संवेदनशीलता में मीडिया की भूमिका विषय पर एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लैंगिक समानता और संवेदनशीलता पर मीडिया की भूमिका पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन शेखपुरा जिला का तेज तर्रार, ऊर्जावान, कर्मठ एवं ईमानदार जिलाधिकारी श्री आरिफ हसन और पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को पौधा भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी ने कहे कि मीडिया के माध्यम से समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने, महिलाओं को सशक्त बनाने और सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों को दर्शाती है। जिलाधिकारी ने मीडिया से लैंगिक संवेदनशील सामग्री बनाने और महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि एक समावेशी समाज बन सके। जिलाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है। यद्यपि महिलाएं भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, हमारा संविधान महिलाओं को समान अधिकार देता है। संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह जेंडर असमानता के नैरेटिव को चेंज करने की आवश्यकता है, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना और डिसीजन में उनकी भूमिका होना दो अलग बात है। जब तक महिलाएं स्वयं निर्णय नहीं लेंगी तब तक उनका विकास में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएंगी। इसमें मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कार्यक्रम मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए लैंगिक समानता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। जिलाधिकारी डीएम ने उद्घाटन भाषण में कहे कि मीडिया के पास लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की क्षमता है। जिलाधिकारी ने मीडिया से आग्रह किए कि वे ऐसी सामग्री बनाएं जो लैंगिक परिवर्तनकारी, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव हो और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मीडिया को लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूक करना और उन्हें जेंडर आधारित हिंसा की रिपोर्टिंग के लिए संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रशिक्षित करना था। यूएनएफपीए बिहार की राज्य प्रमुख श्रीमती ख्वाजा असदोन नूर द्वारा लैंगिक संवेदनशील रिपोर्टिंग के संदर्भ पर चर्चा की गई। उन्होंने लैंगिक भेदभाव एवं उनकी सही तरीके से रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी ने लैंगिक समानता पर अब तक किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला तथा इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया। उप विकास आयुक्त ने कहे कि लैंगिक असमानता को दूर करने में मीडिया की भूमिका पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक दल द्वारा कार्यशाला के विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी की गई। आज के कार्यक्रम का संचालन श्री आर्या गौतम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि यह कार्यशाला मीडिया प्रतिनिधियों के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का महत्वपूर्ण मंच भी है। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग ख्वाजा सादत नूर, बिहार प्रमुख अनफपा डॉक्टर अमृता मिश्रा, पीसीआई दिल्ली प्रियंका कुमारी, यूनिसेफ इफत अंजुम, स्टेट कंसल्टेंट पीसीआई पप्पू कुमार, प्रोग्राम पदाधिकारी अंजनी कुमार, पीसीआई सहित मीडिया बंधु आदि उपस्थित थे। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। आज का ये जो मुद्दा है जेंडर सेंसिटाइजेशन, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि पूर्व के बिहार और आज के बिहार में काफी बदलाव आए हैं। हम लोगों ने इस बदलते बिहार को देखा है। जब पहली बार पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया और महिलाएं जब चुन करके आती थी तो वो अपने पति के ऊपर निर्भर रहती थी। खास करके हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई बैठक होती थी, खास करके थानों में, तो मुखिया पति उपस्थित होते थे। हम लोग उनको बताते भी थे कि भाई आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप अपने खुद आया करिए, अपने पति को न भेजा करें। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जब महिलाएं चुन करके भी आती थी तो वो अपने पति पर निर्भर रहती थी। लेकिन अब आज का दौर है, ये लगभग 20 साल बीत चुके हैं
जब 2005 से लेकर के आज 2025 है। आज के दौर में हम लोगों ने ये देखा कि हर जगह महिलाएं खुद प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये बदलते दौर है। खास करके जब हम लोग पुलिस में देखें तो पुलिस में जब महिलाओं का 35% रिजर्वेशन आया तो महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हमारे विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में जो उनका सहयोग रह रहा है, आज का समय ये है। क्या है, तुम कैसे बोल रहे हो, या उसकी विक्टिमाइजेशन होती है, तो लोग उन बातों को उजागर करने में कहीं न कहीं हिचकिचाते हैं। इसलिए खास करके महिला उत्पीड़न या वायलेंस या उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनको जो है बहुत खुले तौर पे बात नहीं कर पाते हैं लोग। तो वो जो है जो पेश होना चाहिए चेंज का, जैसे सभी लोगों ने बताया, एसपी साहब ने, डीडी साहब ने बताया कि इतने महिलाएं जो हैं हमारे भागीदार हैं हर चीजों में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या एनजीओ में। यहाँ पर देख रहे हैं 2, 3, 4 महिलाएं ही हैं, वो हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या हम उन मुद्दों पे बात करने में इंडिपेंडेंट हैं? क्या सोसाइटी उस चीज को वैसे फील कर रही है? महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना और उनके उस डिसीजन में से होना दोनों अलग चीजें हैं। इन डिफरेंस को हमको समझना होगा। जैसे कि आप अगर मुखिया बन रही हैं तो क्या वही डिसीजन ले रही हैं कि उस पंचायत में क्या काम होना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगी तब तक उस समाज में, उस पंचायत में महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य करने हैं वो नहीं लिए जाएंगे। वो वही योजनाएं ली जाएंगी जो सबके लिए एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली विमेन एट कहीं ना कहीं एक हाशिए पे है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको उनको एक प्लेटफॉर्म देना होगा जहां पे वो आकर के अपनी प्रतिभा को दिखाएं, अपने टैलेंट को दिखाएं और उसके हिसाब से काम करें। तो वो जो अप्रोच है, ये आप सभी जितने भी मीडिया बंधु हैं, आप सभी को इस पॉइंट से सोचना होगा। जैसे कि विमेन सेंट्रिक रिपोर्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने रिपोर्टिंग में आपको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा, जैसे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो सभी जगह बैलेंस रिप्रेजेंटेशन तो उतने नहीं है। सरकार ने जॉब में 35% रिजर्वेशन दिया, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पे हम लोगों को 50% ये रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन क्या मीडिया के रिपोर्टिंग में रिप्रेजेंटेशन है? आई एम नॉट सेइंग कि आप दीजिए थ्रू रिजर्वेशन, बट आप जो है हैंड होल्डिंग तो कर सकते हैं। जो आपके बीच में जो स्टार्ट की है महिला रिपोर्टिंग के फील्ड में, आप उनको सहयोग दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि आपके बीच में जब तक महिलाएं रिपोर्टर्स नहीं होंगी, करस्पॉन्डेंट्स नहीं होंगे, आपके साथ स्टाफ मेंबर्स नहीं होंगे, कैमरामैन नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं वो समाज में जो खुद फील कर रही है उस एंगल से उस चीज को रिपोर्टिंग नहीं करेगी। एक बाहर से बैठ करके देखना अलग चीज है, और जब आप अंदर से बैठ कर देखते हैं वो दोनों में फर्क होता है। कहीं ना कहीं जो बीच का पर्दा है आप उसको हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब महिलाएं खुद उस बात को करती हैं तो उस पर्दा को हटा कर करती हैं, क्योंकि वो उस चीज को फील करती है। ये फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट